दोस्तों आज कुछ समय में हर एक स्टूडेंट का बस एक ही एम है, गवर्नमेंट जॉब पाना। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे विभाग हैं जो स्टूडेंट को जॉब अवेलेबल कराते हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा विभाग भी है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक टीचर बनना चाहते हैं तो आप बीएड कोर्स कर सकते हैं। पर बीएड का फुल फॉर्म क्या है, ये कितने साल का होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएड कोर्स की फीस कितनी होती है, इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब कहाँ लगेगी, सैलरी कितनी मिलेगी। अगर ऐसे कई सारे सवाल इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे हैं तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बीएड कोर्स से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके और आप आसानी से इस कोर्स को कर सके। तो फिर चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे बीएड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बिना ऐसे जाने आपकी नॉलेज बीएड को लेकर अधूरी रहेगी। तो दोस्तों बीएड का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस कोर्स के थ्रू कैंडिडेट्स के अंदर टीचर बनने के लिए आवश्यक स्किल डेवलप किया जाता है, जिसमें व्यवहारिक और सिद्धांतिक ज्ञान तो दिया ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही कैंडिडेट्स को शैक्षिक, आध्यात्मिक और मानसिक विकास से रिलेटेड ज्ञान भी दिया जाता है ताकि वे एक अच्छे शिक्षक बन सके। अगर आप भी एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आज के टाइम पर इस कोर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि इसे करने के बाद आप प्राइवेट और सरकारी दोनों ही सेक्टर में काम कर सकते हैं। ये तो बात हुई बीएड कोर्स क्या है। अब आइए जान लेते हैं इस कोर्स को करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। बीएड कोर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स का 12 पास होना ज़रूरी है। अगर आपका 12 कंप्लीट है तो आप 5 साल का बीएड कोर्स कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको 2 साल का बीएड कोर्स करना है तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकेंगे। इसके साथ ही बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट की एज भी काफ़ी मायने रखती है। वैसे तो सभी कॉलेज की अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, लेकिन अगर एवरेज एज लिमिट की बात करें तो बीएड में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को एज 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। अब चलिए जानते हैं बीएड में एडमिशन कैसे मिलता है। बीएड में एडमिशन के लिए सरकार की तरफ से हर साल वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद सरकार की तरफ से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके मेरिट के आधार पर पास हुए कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट होगा। एंट्रेंस एग्जाम में जिन कैंडिडेट्स का नंबर ज़्यादा होता है, यानी जिनका मेरिट लिस्ट में नाम ऊपर होता है, उन्हें पढ़ने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होता है। इसके बाद चलिए जानते हैं बीएड में एडमिशन के बाद फीस के रूप में आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कैंडिडेट्स एक्साइटमेंट में एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन बाद में पैसे की कमी की वजह से उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए फीस के बारे में जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बीएड कोर्स की फीस, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद मेरिट के आधार पर कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है। अच्छे मार्क्स लाने पर कैंडिडेट्स का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, जबकि मार्क्स कम होने पर उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हमेशा प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में कम होती है। इसीलिए अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो आप कोशिश कीजिए आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके, क्योंकि भारत में जहां बैचलर ऑफ एजुकेशन की फीस सरकारी कॉलेजों में सालाना 15,000 रुपये से 60,000 रुपये तक होती है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में बीएड की फीस सालाना 40,000 रुपये से 80,000 रुपये तक होती है। आपको बता दूं, यहाँ मैंने आपको एवरेज फीस बताया है। स्टेट और कॉलेज वाइज फीस का स्ट्रक्चर कम ज़्यादा हो सकता है। अब आइए एंट्रेंस एग्जाम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। इन दोनों पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और उनमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी एमसी क्विज। यहाँ माइनस मार्किंग भी होती है, इसीलिए आप सब ध्यान से पेपर को सॉल्व कीजिएगा। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर
सेकंड पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। यहाँ सबसे पहले बात हम फर्स्ट पेपर की करेंगे। फर्स्ट पेपर के 2 पार्ट्स है, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें से पार्ट ए में जनरल नॉलेज और पार्ट बी में हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश में से आप अपने चुने हुए लैंग्वेज का ही पेपर देंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, फर्स्ट पेपर की तरह सेकंड पेपर भी सेकंड पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर का पेपर होता है। यहाँ प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। मुझे उम्मीद है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम जानते हैं बीएड के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। जब आप बीएड कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। इसे पास करने के बाद आपको गवर्नमेंट टीचर बनने का मौका मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हर स्टेट का अलग अलग टीईटी एग्जाम होता है, जिसे पास करने के बाद ही आप उस स्टेट में गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। आप चाहे तो बीएड कोर्स करने के बाद आप सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी दे सकते हैं और इसे पास करके आप सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। जब आपने इतना सब कुछ जान लिया तो चलिए अब जान लेते हैं बीएड कोर्स करने के बाद जब आप टीचर बनेंगे तो वहां आपको सैलरी के रूप में कितने पैसे मिलेंगे। आपको बता दूं, बीएड कोर्स करने के बाद यदि आप किसी सरकारी स्कूल में टीचर बनते हैं तो वहां आपको 40 से 50 हजार रुपये पर मंथ सैलरी के रूप में मिल सकती है, जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस और समय के साथ बढ़ती जाती है। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन पाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीएड कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट स्कूल टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ भी आपको सैलरी के रूप में ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में बीएड कोर्स से रिलेटेड किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि हमारी आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।